नागलोक में अचानक ही कंपन होने लगी। नागराज और नागरानी ये देखकर घबराए हुए थे, लेकिन तभी नागलोक में दाखिल होता है चील चिराग और इसी के साथ नागलोक में आया तूफान और कंपन भी थम जाता है। चील चिराग नागलोक में आने के बाद नागराज विराट के छोटे भाई वीरेन से मिलता है और चील चिराग का नागलोक में स्वागत करता है। चील भी ये सब देखकर हैरान था कि आखिर नागराज का भाई वीरेन आखिर ये सब क्यों कर रहा है। और जब चील चिराग नाग वीरेन से उसकी मदद करने के पीछे का मकसद के बारे में पूछता है तो वीरेन चील चिराग से कहता है कि वो नागलोक की गद्दी पाना चाहता है, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। अब चील चिराग भी नागराज वीरेन के भेष में नागरानी नयनतारा से मिलने पहुंचता है और नयनतारा भी पहली बार में अपने देवर नाग वीरेन से मिलकर बहुत खुश होती है। नागरानी नयनतारा वीरेन से मिलने के बाद उसके नटखट अदाओं से काफी खुश होती है। हालांकि नागरानी नयनतारा इस बात से अनजान थी कि जिसे वो अपना प्यारा देवर समझ रही थी, असल में वो चील चिराग था। अब दोनों एक दूसरे के बीच में काफी ज्यादा समय बिताने लगते हैं। इसी दौरान नागरानी को वीरेन से प्यार हो जाता है और वीरेन, जो कि चील के रूप में नागरानी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा रहा था, वो भी नागरानी को अपने करीब ले आता है। लेकिन इसी दौरान एक तेज की गर्जना होती है और चील अपने रूप में आकर नागरानी को सब कुछ बता देता है। नागरानी को ये सब देखकर बहुत पछतावा होता है कि उसने गलत किया। तभी वहाँ नागराज विराट आते हैं और नागरानी नागराज को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद ही नागराज क्रोध में आते हैं और चील चिराग को अपनी शक्तियों से मौत के घाट उतार देते हैं। चील चिराग की मौत के बाद ही भोलेनाथ प्रकट होते हैं और नागरानी की गलतियों की वजह से उनसे उनकी सारी शक्तियाँ छीनते हुए नागरानी को श्राप देते हैं कि उन्हें धरती लोक पर जाना पड़ेगा और नागराज विराट उन्हें ढूंढकर शादी करेंगे, तब उन्हें नागमणि मिलेगी और उसके बाद ही उन्हें नागलोक में दोबारा प्रवेश प्राप्त होगा। और बिंदा इसी श्राप के बारे में नैना को बताती है, जिसके बाद नैना को सब कुछ याद आता है। लेकिन दूसरी तरफ नेवलोक का राक्षस अभी भी नागमणि पाने के लिए मंशा बना रहा था।